नमस्कार। फिर एक बार देश और जनता के हित में सदैव तत्पर आपका अपना रविंद्र जैन कुछ नई चर्चाओं के साथ, नए विषय के साथ। दोस्तों और भारतवासियों, महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र की बात करेंगे, कुछ मुंबई की चर्चा करेंगे। मुंबई के कायदे कानून में मुझे नहीं लगता है कि कुछ सुधार आ पाएगा। कोर्ट के आदेशों की धज्जियां तो ऐसे उड़ती हैं जैसे गंजे के सिर पर से बाल। माननीय मुंबई हाई कोर्ट ने इतने आदेश दिए कि रेलवे स्टेशन पर फेरी वालों का कब्जा ना हो, फुटपाथ पर कब्जा ना हो। मैं बार बार एक ही बार बोलता हूं, अभी जस्ट कल शाम की बात है, फेरी वालों का पूरा कब्जा चर्च गेट की गेट नंबर 4 की बुहारी में, और आज भी गेट नंबर 4 के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं कब्जा करके। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि शासन प्रशासन में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। बस मोटा माल आने दो और कोर्ट के आदेश को साइड पर रख दो। मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, अब वो वक्त आ चुका है तारीख नहीं सीधा फैसला करने का, क्योंकि इतनी मोटी चमड़ी के लोग हैं, ये वसूली के कारण अपने पद का, अपने ओहदे का, अपनी वर्दी का, अपने कर्तव्य का, सबका सौदा करने में तुले हुए हैं। नहीं तो हिम्मत नहीं किसी की कि चर्च गेट की बुहारी पर अगर सरकार का डंडा चल जाए और वापिस से ये लोग बैठ जाएं। अपराधियों में उत्साह पैदा करने वाले शासन प्रशासन के लोग, ड्रग्स माफियाओं को बढ़ाने वाले शासन प्रशासन के लोग, हम 100% ये बात कहते हैं कि इस माल के अंदर, बार बोतल वसूली के अंदर इन्होंने कर्तव्य का सौदा कर दिया है। तो मेरी माननीय कोर्ट से विनती है कि जनता के हित की अगर रक्षा नहीं की जा सकती है तो इनको सस्पेंड किया जाए और जांच की जाए ठोस। देखिए, सरकारी डिपार्टमेंट हुआ तो क्या हुआ, शासन प्रशासन हुआ तो क्या हुआ, देश एक राष्ट्र एक कानून। ये मनमानी करते हैं, सब चलता है, जनता को परेशान करते हैं, वो भी चलता है। बस माल आने दो, तनख्वाह भी खाते हैं, वसूली भी खाते हैं, नाचने चले जाते हैं रात को। माल आने दो। जो कर्तव्य का सौदा करेगा, कोर्ट की अवहेलना करेगा, उनको सस्पेंड करिए। रेलवे प्रशासन को सस्पेंड करिए, जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको हटाइए और टाटा को दे दीजिए। रेल मंत्री से बार बार गुजारिश करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं है, और मैं महाराष्ट्र के सीएम साहब से भी विनती कर करके थक गया हूं। अब ऐसा लगता है कि योगी जैसा कोई नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसा कोई भी सीएम बन नहीं पाएगा, लगता है पैदा ही नहीं हो पाएगा। अब ऐसा लगता है या तो कायदे कानून सरेआम खुलेआम बेचे जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग पैसा खा रहे हैं, कर्तव्य का सौदा कर रहे हैं, वसूली खा रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, सब चलता है, सब फ्री है इनको। कोर्ट का अपमान कर सकता है नेता, कोर्ट का अपमान कर सकता है डिपार्टमेंट के लोग, आम आदमी को रगड़ के रख दो। मुंबई का नाम खराब होता जा रहा है, सब लोग इतने परेशान हो गए हैं कि मुंबई बन चुका है लूट का नगर। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में जाएंगे, बाहर निकल के वहां ग्रेनाइट नहीं है तो भी वहां लूट रहे हैं, टीना मार्शल लूट रहे हैं। मुंबई के किसी भी कोने में चले जाइए, ज्यादातर कार पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है, 70 रुपए घंटे के हिसाब से। ये बीएमसी को, टाटा को सौंपा जाए, मेरा निवेदन है, क्योंकि सबसे ज्यादा भयंकर लुटेरे, लूटने वाले मुंबई को यहीं पे बैठे हैं जिनका पेट ही नहीं भरता है। मुझे पता नहीं कितने लोग शामिल हैं इसके अंदर, लेकिन ज्यादातर लोग, इन्हें काम नहीं करना, बैठ के माल खाना है। सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं, लूट रहे हैं। क्या किया जाए? मुंबई हाईकोर्ट की वैल्यू है ही नहीं। जब मुंबई हाई कोर्ट की वैल्यू ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग नहीं करते हैं, तो आम आदमी को क्या होता होगा, कैसे काम होता होगा? आम आदमी का काम ही नहीं करते हैं, बिना वसूली के काम ही नहीं करते हैं। वसूली का गढ़ बन चुका है ये खूबसूरत मुंबई, महाराष्ट्र, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है, इतना नाम है, लेकिन यहाँ के लोग, डिपार्टमेंट के लोग, शासन प्रशासन के लोग मिलकर वसूली कर रहे हैं और कर्तव्य का सौदा कर रहे हैं
चंद रुपए में। भुलेश्वर में फेरी वाले बैठे हुए हैं, कालवा देवी पे बैठे हुए हैं, हर रेलवे स्टेशन में घुसे हुए हैं। आखिर ये फेरी वालों का अड्डा ये कहीं संबल ना बना दे मुंबई को। ये घेरने का प्लान हमारा नेता करेगा, कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि बवाल मोटा होगा, तब भागते रहेंगे। इन्होंने पूरे प्रदेश को गंदगी से भर दिया है शासन प्रशासन के लोगों ने। माननीय कोर्ट से मैं विनती करता हूं, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, तिरंगे से प्यार है इसलिए मैं आपके पीछे बैठता हूं जहां तिरंगा दिखता है, और आपकी कोर्ट के सामने इसलिए बार बार ये वीडियो के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपना डंडा मजबूत रखिए, हंटर चलाइए। ये आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, शासन प्रशासन आपकी सुनता ही नहीं है। क्यों बैठते हैं आपके आदेश के बावजूद? ये फेरी वाले गरीब नहीं है, ये पूरा एजेंडा है। ये इकट्ठा करके लाने वाले नेता हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, आधे तेरे आधे मेरे, बैठाओ आराम से, और उनका पैसा खाते हैं बैठ के। एक भुलेश्वर का किस्सा है, वहां पर लिखा है मंडई, बीएमसी के वहां मंडई है जहां पहले सब्जी वाले बैठा करते थे, लेकिन आज वहां एक भी सब्जी वाला नहीं है। सब्जी वाले कहीं और बैठते हैं, और वो दुकानें सब इमिटेशन वालों को मोटे माल पर बेच दिया है। इतनी गंदगी फैल चुकी है बंबई के डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत मुश्किल है। हमें नहीं लगता है कोई सुधार होगा जब तक योगी नहीं होगा महाराष्ट्र के अंदर या भारत की प्रधानमंत्री की सीट पर, जब तक भारत में ऐसे ही चलेगा। योगी जैसा नेता नहीं, और नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती कि हम योगी बन जाएं? क्यों नहीं योगी बनते? योगी नहीं बन पाएंगे, ये भोगने में मस्त है, तन्न पड़े हुए हैं, अय्याशी करने में लगे हुए हैं, पैसा चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं। पब्लिक को कोई सुविधा नहीं, बसों में जाओ भीड़ मिलेगी, ट्रेनों में जाओ भीड़ मिलेगी, फुटपाथ टूटे हुए, खाने में मिलावट, होटलों में मनमाने बिल, हॉस्पिटलों में मनमाने बिल, कोर्ट में तारीख पे तारीख, दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज मिलावट। महंगाई कितनी ज्यादा है। पहले कभी एक आदमी खाना खा लिया करता था 30 रुपए में, आज 150 रुपए में नाश्ता नहीं होता है। लेकिन नेताओं को मौज है, फ्री का माल आता है, पूरा जनता का पैसा जीएसटी का बीएसटी का जो भी आता है इकट्ठा होता है, खुल ऐश करते हैं उसके अंदर। 5 साल में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बना लेते हैं, देश को लूटते, जमीनें खा जाते हैं, मिल बांट करके खाने का काम है। यही आज शासन प्रशासन का है। क्या करें? बहुत खतरनाक स्थिति है मुंबई शहर की, जहां पर ड्रग्स के कारोबार हो रहे हैं, मिलावट के धंधे हो रहे हैं, वसूली के कारोबार हो रहे हैं, अवैध फेरी वालों का अड्डा बना हुआ है। क्या खिला रहे हैं वो लोग स्टॉल लगाकर, कुछ पता नहीं। हॉस्पिटलों में लोग पहुंच रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, नई नई बीमारियों का इजाफा हो रहा है। आखिर मुंबई में क्या चलता है? इन नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती? शासन प्रशासन में शर्म क्यों नहीं आती? इसमें ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमानों का बहुत बड़ा अड्डा है, इनको घेर लिया है बम्बई को पूरा अड्डा बना दिया, क्योंकि वो ज्यादा पैसे देते हैं। आजकल हिंदुओं में भी कुछ ऐसा होने लगा है, हिंदू की स्टॉल है, वो ज्यादा पैसे पे किसी बांग्लादेशी को बेच देते हैं, फिर वो कुछ भी खिलाते रहते हैं। बचा लीजिए मुंबई को। अब मैं ज्यादा विनती नहीं करूंगा किसी से, मैं विनती फिर कर रहा हूं, मैं मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता रहूंगा। महाराष्ट्र के सीएम से बहुत उम्मीद थी, और बहुत उम्मीद अभी भी लगी हुई है कि सख्ती के साथ कानून पेश करेंगे, और फेरी वालों के बाप को, ये अड्डे वालों को बाप को, जो उनका गैंगस्टर है, जो मास्टरमाइंड है, उनको ठोकेंगे। ठोके बिना बंबई के अंदर शांति नहीं होगी, वरना 2 दिन कार्रवाई होगी, तीसरे दिन फिर बैठ जाएंगे। हालत बहुत ज्यादा खराब है मुंबई के अंदर की। लोग अपने कर्तव्य का खुलेआम सौदा कर रहे हैं, मिलावट के धंधे हो रहे हैं, हर स्टॉल क्या खिलाया जा रहा है लोगों को कुछ पता नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो या चन्नी रोड हो या कोई भी स्टेशन हो, उसके बाहर में क्या खिला रहे हैं, क्या मिला के खिला रहे हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और शासन प्रशासन इसमें मिला हुआ है, वसूली करके मोटा माल खाता है। शासन प्रशासन के लोगों को जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूं, ठोस कार्रवाई करिए, और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करना चाहता हूं कि मुंबई बचा लीजिए।
अचानक आपको भागना पड़ेगा उससे मतलब नहीं। पूरा गैंग इकट्ठा हो रहा है। बम्बई में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो ज़्यादातर बांग्लादेशियों की है, अवैध पाकिस्तानियों की है। इसलिए मेरी विनती है, यहाँ पर झूठे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड बन रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को, बम्बई को, ये खुद नेता मोटा माल खा के इन्हें परेशान कर रहे हैं। ये नेतागिरी करने नहीं आते, ये वसूली करने आते हैं। ये सेफ हैं, हमें कहते हैं एक हो जाओ, जबकि ये सेफ हैं और हमें मरवाने को छोड़ देंगे। ये ऐसे लोग हैं, दंगा फसाद कराने में, दुर्घटनाएं कराने में, हर गलत धंधे कराने में इन्हीं का हाथ है, क्योंकि इनमें दम नहीं है। ये योगी जैसे बन ही नहीं सकते। पूरी भारत के अंदर एक ही नेता है, योगी आदित्यनाथ, जो सनातन का पक्का शेर है, भगवाधारी है। वही सनातन से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है। बाकी नेता नो गारंटी, हम गारंटी ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनका काम ही नहीं दिखता है। मैं निवेदन करता हूं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से, सख्ती के साथ जांच कराइए और स्टेशन खाली कराइए। 2 दिन कार्रवाई होती है, फिर बैठ जाते हैं। यानी शासन प्रशासन की इतनी बड़ी मिलीभगत है, ये शासन प्रशासन के ऊपर है फेरी वाले। इनकी धौंस और गुंडागर्दी से मुझे लगता है शासन प्रशासन में दम नहीं है, डरता है वो। हम अपना काम कर रहे हैं जिम्मेदारी से, वो माल खा रहे हैं। मुंबई हाई कोर्ट को प्रणाम करता हूं और विनती करता हूं, सख्त आदेश दीजिए और मुंबई बचाइए। जय हिंद। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन।